स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। मोस्ट वेलकम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रेट इवेंट्स ऑफ इंडिया, द चैप्टर 1 पार्टीशन ऑफ बंगाल। हम यहाँ पे पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में चर्चा करेंगे, चैप्टर 1। ओके, तो हिस्ट्री जो है यहाँ पे मैंने बोला था कि मैं बुक कवर कराऊंगा। अभी पहला चैप्टर से मैं इम्पोर्टेंट देने वाला हूँ। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था, डेट आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर दोनों दिया जाएगा। 1905 से स्टार्ट होता है और 1911 तक चलता है। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन लिख लेना है। कितना सालों तक चला था पार्टीशन ऑफ बंगाल? 7 ईयर्स तक, 7 सालों तक बंगाल का विभाजन में जो मूवमेंट हुआ था, छोटे छोटे इवेंट्स हुए थे, बहुत सारे इवेंट हुआ, वो सब हम देखेंगे। ओके, कुछ यहाँ पे की पॉइंट्स लिखा हुआ है। द बैकग्राउंड ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, उससे कुछ क्वेश्चन बनता है कि नहीं। स्वदेशी मूवमेंट से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि मुस्लिम लीग के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद एंटी मूवमेंट्स बहुत सारा होता है, कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा स्वदेशी मूवमेंट में, बहुत सारे महिलाओं का, बच्चे का, किसानों का, तो वो सब हम देखेंगे। हम इंट्रोडक्शन यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, मैं बस आपको बताऊँगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या देगा एग्ज़ाम में। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा नहीं, एक क्वेश्चन यहाँ पे बना। जो क्वेश्चन बनेगा मैं यहाँ पे बोलते चलूँगा। जिस तरह एक क्वेश्चन बनेगा जो इलाहाबाद, आप पेन कॉपी लेके बैठिएगा, मैं जो बोलूँगा क्वेश्चन लिख लेना है। क्वेश्चन लिखना है जो इलाहाबाद का ट्रीटी हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था इलाहाबाद ट्रीटी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन, इलाहाबाद ट्रीटी किसके किसके बीच में हुआ था? बिटवीन whom was the ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइंड। ओके, तो ये एक तो था मुग़ल एम्पायर, शाह आलम। ओके, और नेक्स्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, और ये भी ईयर मेंशन कीजिएगा। क्वेश्चन आया था इलाहाबाद ट्रीटी कब साइन किया गया था? 1765 एडी में। दो क्वेश्चन यहाँ पे बना है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं अभी बुक कवर करा रहा हूँ, तो आप बुक में टिक करते जाइए। तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, एक क्वेश्चन ये आएगा कि ये वाला, ये थोड़ा सा रीड करते हैं फिर समझ में आएगा। द फेमिन ब्रोक आउट इन उड़ीसा, ए पार्ट ऑफ बंगाल, इन 1866 AD. द ग्राउंड 10,000 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ. वाइसराय लॉर्ड नॉर्थ ब्रोक, ओके, बाय शोइंग इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव। तो यहाँ पे क्वेश्चन बना क्या कि सबसे ये जो हुआ था, एक अकाल आ चुका था, वहाँ कितना सन में आया था वो पूछेगा, ईयर पूछेगा। तो ये जो फेमिन ब्रोक हुआ था वो कब हुआ था? 1866 में। और वहाँ पे कितने लोग मारे गए थे? कितने लोग मारे गए थे? तो ये होगा लगभग 10,000 लोगों की जान गंवानी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानडाबू ट्रीटी, वेरी इंपॉर्टेंट होगा। यानडाबू ट्रीटी 1826 ईयर पूछता है। यानडाबू ट्रीटी कब हुआ था? और यानडाबू ट्रीटी के ऊपर आपको थोड़ी सी ब्रीफली ये पढ़ लेना है। तो ये क्वेश्चन यानडाबू ट्रीटी के ऊपर लिख लीजिए। यानडाबू ट्रीटी मोस्ट बीबीआई यहाँ पे मान लो आपको पढ़ना है, एमसीक्यू में बनाया हुआ था। जो 1826 को 24 फरवरी 1826 यानडाबू ट्रीटी हुआ था। उसके बाद ये क्वेश्चन लिखिए कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ था, किसको किसको मिलाया गया था? एरिया कितना था, किसको किसको मिलाया गया है? द एरिया देखिए, ये भी एमसीक्यू बनाएगा। द एरिया ऑफ 3 टेरिटोरीज, ढाका, चट्टग्राम एंड राजशाही, वाज अबाउट 1,06,540 स्क्वायर मीटर। ओके, और पॉपुलेशन कितना था? 31 मिलियन था। उसमें से 18 मिलियन आपका 18 मिलियन मुस्लिम थे और 12 मिलियन जो है हिंदुइज्म माने हिंदू लोग थे। तो ये क्वेश्चन बना, हम जो बनेगा वो दे रहा हूँ मैं, और बहुत सारा कुछ बनेगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, इम्पोर्टेंट, मोस्ट वीवीआई।
व्हाट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? पार्टीशन ऑफ बंगाल का फर्स्ट फेज किया था, तो आपको 5 पॉइंट वहाँ पे लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 कुछ पॉइंट है, वो सब पॉइंट याद करना है। सेकेंड शर्त आपको, ये तो फर्स्ट फेज वाला पूछेगा, दूसरा वाला भी, तीसरा वाला, चौथा वाला फेज भी पढ़ लेना है। स्वदेशी मूवमेंट जो है ये आपको पढ़ना है। व्हाट इज़ द स्वदेशी मूवमेंट, पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा आपको, एग्जाम में आएगा। स्वदेशी मूवमेंट जो है अच्छे से पढ़िएगा। तो एक क्वेश्चन आया था, वाई द कॉल्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल को स्वदेशी मूवमेंट क्यों कहा जाता है? कहीं रहीम संपत्ति। आई होप आपको समझ में आया है कि स्वदेशी मूवमेंट पढ़ना है, बस ये एक क्वेश्चन बना, स्वदेशी, व्हाट इज़ द स्वदेशी मूवमेंट डिस्क्राइब करना है। आगे बढ़ते हैं, इसको आराम से। अब बोलिएगा सर ये हमको समझा दीजिए, समय अभी नहीं है, इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट जरूर करना पड़ेगा, ठीक है? कमेंट कीजिएगा किसका क्या प्रॉब्लम है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, मोस्ट BBI क्वेश्चन, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोलिएगा सर इसको लिखना कैसे है? ये बुक से लिखिएगा, नेशनल लिटरेचर के ऊपर यहाँ से लेकर समथिंग कुछ भी, भूपेंद्र नाथ दत्त वगैरह वगैरह को कवर करना है, समथिंग कवर करना है। नेशनल एजुकेशन के ऊपर समथिंग कवर करना है, यहाँ से स्टार्ट करके समथिंग कवर करना है। उसके बाद द कंट्रीब्यूशन ऑफ वोमेन इन स्वदेशी मूवमेंट, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बना हुआ था एग्जाम में, क्वेश्चन बनाया था एग्जामिनर, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ वोमेन इन स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट में वोमेन लोगों का क्या भूमिका था, क्या कंट्रीब्यूशन था। ये एक 2 क्वेश्चन बन गया यहाँ से। इसको अच्छा से, इसको पूरा कवर करो, क्योंकि ये एक गोली से 2 शिकार। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी याद हो गया, एक क्वेश्चन बना, मैं बोल दिया, और एक क्वेश्चन, एक तो इंक्लूड हो गया जो कॉन्सिक्वेंस स्वदेशी मूवमेंट के भीतर इंक्लूड हो जाएगा, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बनेगा। सो मोस्ट PBI ये भी रहा है। उसके बाद द राइज ऑफ नेशनल इंडस्ट्री, राष्ट्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे समथिंग आपको कवर करना है, समथिंग कवर कीजिएगा, बस अंडरस्टैंडिंग होके बना के लिख देना है, ऐसी बात नहीं है। ये हिस्ट्री बना के लिखने वाला है। एस्टेब्लिशमेंट, मुस्लिम लीग की स्थापना उस समय होता है, मुस्लिम लीग। यहाँ पे एग्जाम में MCQ क्वेश्चन में बनाता है, मुस्लिम लीग कब इस्टेब्लिश किया गया था, ईयर पूछता है, ईयर भी याद रखना है, ठीक है? और ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मुस्लिम लीग का ज़्यादा नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे बापूजी को देख लीजिए, थोड़ी सी अच्छे हैं, आराम से बापूजी क्या कर रहे हैं थोड़ा देख लीजिए। ओके, आगे चलते हैं। ये बस एक बार रीड करना है, रीड करके छोड़ देना है, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहा है। इम्पोर्टेंट रहेगा आपका 1.7, ये द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है? वो मैंने दिखाया था कॉन्सिक्वेंस, अब दिखा रहा हूँ कंट्रीब्यूशन। वहाँ पे फिर वोमेन का कंट्रीब्यूशन पूछा था, यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन दिखाया गया है। सो आप ये भी रीड करते हैं, रीड करने से होगा, वो भी रीड करने से होगा, दोनों में से कोई भी समझ लेने से हो गया। आगे बढ़ते हैं, दाग मार के रखो बुक में। अब समरी में, यहाँ पे समरी में भी दाग मारता हूँ मैं, सब नहीं चाहिए, मैं जो दूंगा वो। पहला वाला इम्पोर्टेंट है कि किस वायसराय के शासनकाल में, कौन सा वायसराय था जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन था। ये क्वेश्चन MCQ में बनेगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल किसको किसको मिला के किया गया था? देखो, ढाका, चट्टाग्राम, राजशाही, ये सब अनदर प्लेस को मिलाकर क्या बनाया गया था? ईस्टर्न बंगाल और असम बनाया गया था। क्वेश्चन आ सकता है MCQ में, ईस्टर्न बंगाल और असम में किसको किसको मिलाया गया? ढाका, अभी वर्तमान में भी देखा जाए तो ढाका हमारा कैपिटल है बांग्लादेश का। ढाका जो कैपिटल है ईस्टर्न बंगाल और असम का कैपिटल था उस समय, आएगा ये कौन सा कैपिटल था, तो ढाका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, समरी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, टोटल यहाँ पे पढ़ जाना है, जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं बोल ही दे रहा हूँ, पूरा यहाँ पे समझाया गया है, सो पूरा इम्पोर्टेंट है। मेन क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ऑल पढ़ना है, इसमें मैं कोई ये नहीं बोलूँगा ऑल 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा शॉर्ट टेंशन पे पढ़ना है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन मोस्ट BBI मारिए तो 3 नंबर मोस्ट BBI। अभी वाई वॉज द एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट नेम द स्वदेशी मूवमेंट, डिस्कस ब्रीफली। पहला क्वेश्चन ये दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 BBI मारो, राइट द ब्रीफली अबाउट वेयर
इंटेंशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, इंटेंशन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मारेगा नंबर 4, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन स्वदेशी मूवमेंट टुवर्ड द नेशनल एजुकेशन। सो मोस्ट BBI 2 3 4, बाद बाकी नहीं चाहिए मुझे, छोड़ देना है। अब हम इसमें एक डिस्कस करूँगा 7 नंबर, जो आंसर मैं दे चुका हूँ, ये वाला 7 नंबर। मेंशन 3 रिजल्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। इसके बाद हम यहाँ पे हम कवर करेंगे शॉर्ट नोट में सिर्फ मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, ठीक है, यानी भगनी निवेदिता के बारे में। बस इतना काफ़ी है। तो कितना दिया मैंने? 7 दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, और तो कुछ नहीं दिया, बस काफ़ी है। तो यही सिलेक्शन है, यही सिलेक्शन देने के लिए मैं आया था। कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा नेक्स्ट चैप्टर चाहिए कि नहीं चाहिए। कमेंट जो करेगा तभी मैं नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा, और लाइक नहीं करने से तो वीडियो बनेगा ही नहीं।